नेक्स्ट प्रश्नावली 1.2 क्या है बेटा, नीचे दिए कथनों सत्य हैं या असत्य कारण के साथ उत्तर दीजिए। चलिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो बेटा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बता रखी है हमने, क्या होती हैं, जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, तो क्या होती हैं, और वास्तविक संख्या क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं रियल नंबर्स। क्या होते हैं बेटा, जिसमें क्या क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या ठीक है, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों होती हैं, उसको बोलते हैं रियल नंबर्स। तो क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या की वास्तविक संख्या है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय भी आती हैं, अपरिमेय भी आती हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जो हमारा उत्तर होगा वो क्या होगा, हाँ, यानी सत्य। ठीक है बेटा, दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन है हमारा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। चलिए, संख्या रेखा पे क्या होता है बेटा, हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं और साथ में एक न्यूट्रल जीरो भी होता है। ठीक है, तो रूट m, चलिए रूट m का मतलब है वर्गमूल, तो हम क्या कर सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 होता है। बिल्कुल ठीक है, क्या है हमारी प्राकृत संख्या। लेकिन कभी हम माइनस की जो संख्याएं होती हैं उनका, यानी पॉजिटिव जो इंटीजर्स, नेगेटिव जो इंटीजर्स होते हैं वो संख्याओं का वर्गमूल नेगेटिव संख्याओं का वर्गमूल क्या नहीं हो सकता बेटा, प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो भी क्या हुआ, असत्य। क्या हुआ बेटा, असत्य। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अच्छा देखो यहाँ क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या क्या बताया था मैंने, रियल नंबर्स। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, वास्तविक संख्या में कौन कौन सी होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, तो दोनों संख्याएं होती हैं। तो इसमें बोला है, क्या बोला है कि अपरिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या अपरिमेय? बिल्कुल नहीं। क्यों? तो वास्तविक संख्या में दोनों होती हैं, इसे बोला है अपरिमेय। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो असत्य हो जाता है। ठीक है, चलिए, और सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? चलिए, क्या बोला बेटा, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। चलिए,
तो किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल निकालता है पहले हम। तो हमने माना कोई संख्या मानी, ये पहली बात हम क्या बताए थे, सेकंड जो क्वेश्चन है वो असत्य है, ठीक है। चलिए कैसे है वो बताते हैं। धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं कोई, जैसे हमने 4 माना, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है। इसका हम निकालेंगे क्या, वर्गमूल, क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो क्या ये अपरिमेय संख्या है, नहीं, ये कई संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसा है बेटा, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, ठीक है। कैसे, इसको अपन 1 मान लेंगे। सेम ऐसे ही एक और उदाहरण लेते हैं, पॉजिटिव का 16। तो क्या कर लेंगे बेटा, इसको भी वर्गमूल निकालेंगे, और वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 4 अपन 1 मानेंगे, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या, ना कि अपरिमेय संख्या, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज पे करेंगे। चलिए बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखाइए कि क्या संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक संख्या रेखा बनाई हुई है। चलिए पहले हम देखेंगे कि √5 यानी कि √5 या 5 किसके स्क्वायर के पास है, ताकि हम रूट निकाल सकें। तो हमारा आता है 2, यानी 2 का स्क्वायर होता है 2 × 2 = 4, यानी 2 के पास है, ठीक है बेटा। चलिए, तो हमें नीचे वाली वैल्यू 2 नीचे वाली है, लेकिन 3 का करेंगे तो 9 होगा, 9 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 × 2 = 4, यानी 2 के पास। सबसे पहले हम यहाँ से 1 से और 2 तक दूरी ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पर एक डी की सहायता से 90 का एंगल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक 90 का एंगल बना लेंगे और ऐसे इसको मिला देंगे, ठीक है बेटा। चलिए, यहाँ पर एक 90 का एंगल बना के एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, है ना। चलिए बेटा, तो यहाँ पर मैंने माना कि ये हमारा 90 का एंगल हो गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक ऊपर वाले को रेज कर देना, यहाँ तक माना हमने कि ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक यहाँ से हम डालेंगे ओ बिंदु, यानी 0 से ये मान लिया मैंने, यहाँ पर पी पॉइंट होगा, क्या होगा बेटा जी, यहाँ पर पी हमने मान लिया पॉइंट होगा पी। तो एक हम खींचेंगे, सेम टू सेम यहाँ पैमाना रखेंगे, यानी स्केल रखेंगे और पी को मिला देंगे, ठीक है बेटा। तो पी को हम ऐसे मिला सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर पी मिला दिया मैंने, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी √5। लेकिन क्या ये संख्या रेखा पर नहीं, ये संख्या रेखा से ऊपर है, ठीक है। चलिए, फिर नीचे कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ 0 से और P पॉइंट तक की दूरी लेंगे हम, किसमें, प्रकाल में, ठीक है, यानी प्रोटेक्टर में। तो यहाँ से यहाँ तक भरेंगे, तो उसको यहाँ रखने के बाद यहाँ पर निप करेंगे, यहाँ के बाद एक ऐसे चाप लगा देंगे, ठीक है बेटा। इसको एक नाम दे देते हैं हम B, ठीक है। जैसे ही हम चाप लगाएंगे, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ से और B पॉइंट की दूरी ही होगी हमारी, क्या होगी बेटा, √5। चलिए, ठीक है, इसको हम प्रूव कैसे करेंगे अब वो दिखाते हैं आपको। चलिए, तो हमको पता है बेटा जी, जैसे हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस फार्मूला, है ना। चलिए, तो पाइथागोरस फार्मूला बेटा क्या होता है, इसके जो सामने वाला होता है वो होता है कर्ण, यानी हाइपोटेन्स, ठीक है, यानी कि कर्ण, यानी कर्ण का स्क्वायर होता है हमारा, यानी हाइपोटेन्स का स्क्वायर होता है हमारा आधार का स्क्वायर प्लस, ठीक है, लंब का स्क्वायर, ठीक है बेटा, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस हाइट
हाइट का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि हाइट की जगह हम एल भी लिख सकते हैं, एल का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो प्रूव करेंगे कैसे कि एच यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर बेस कितना था हमारे पास 2 प्लस लंब कितना था 1 यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो एच का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर 2 2 जा 4 प्लस 1, तो एच स्क्वायर आया हमारे पास 5, ठीक है बेटा। चलिए, तो भाई इसको ये स्क्वायर है, इधर साइड चेंज करेंगे इसकी तो क्या आएगा 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब ही होता है अंडर रूट, यानी कोई नंबर होगा, तो इसको इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा √5, और यही हमारा प्रूव करना था हमको, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा के लिए क्रियाकलाप, वर्गमूल सर्पिल की रचना। वर्गमूल सर्पिल क्या है ना, कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और उसके नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु ओ ले लीजिए। चलो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक बिंदु ओ, ठीक है। ओ लेने के बाद क्या करना है, एक लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। चलो हम ले लेते हैं एक लंबाई कोई एक रेखाखंड हमने खींच दिया, जैसे कि हमारा आकृति 1.9 में दर्शाया गया है, तो इसको दे देंगे हम P1, इसकी लंबाई होगी हमारी 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक D की सहायता से 90 का एंगल बनाएंगे, ठीक है, और फिर 90 का एंगल इसकी भी लंबाई एक लंबाई 1 कर देंगे, और ओ इसका नाम इसको मिलाएंगे हम PO से P2 तक, ठीक है, इसका नाम P2 हो गया। चलिए, तो इसकी जो लंबाई आएगी ये आएगा हमारा √2। सेम इसी प्रकार से यहाँ से हम एक और 90 का एंगल बनाएंगे डी की सहायता से, इसको फिर से एक लंबाई एक के बराबर खींचेंगे, ठीक है, इसको नाम दे देंगे P3, ठीक है बेटा। चलिए, P3 हो गया, फिर से हम O से P3 को मिलाएंगे, इसकी लंबाई आएगी √3, फिर से यहाँ पे एक 90 का एंगल बनाएंगे, फिर से 1 सेंटीमीटर की लंबाई खींचेंगे, इसका नाम दे देंगे P4, और O से P4 को फिर से मिला देंगे, इसकी लंबाई आएगी हमारे पास √4, ठीक है बेटा। यहाँ पे फिर एक 90 का बनाएंगे डी की सहायता से, 1 सेंटीमीटर खींचेंगे, फिर से इस पॉइंट का नाम देंगे P5, फिर से O से P5 को मिला देंगे स्केल की सहायता से, ठीक है, इसकी लंबाई आएगी √5, फिर सेम वही फिर से एक 90 का एंगल डी की सहायता से, स्केल की सहायता से हमारा 1 सेंटीमीटर खींचेंगे, और यहाँ पर फिर से O को मिला देंगे P6 से, इसकी कितनी आएगी बेटा √6, फिर से वही सेम एक और हम 90 का एंगल बनाएंगे डी की सहायता से, और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का फिर से खींचेंगे, और फिर से हम क्या करेंगे O से मिला देंगे, ठीक है बेटा, यहाँ आएगा √7। सेम इसी प्रकार से बनाते हुए हम पूरा एक सर्कल, ठीक है, चलिए पूरा एक सर्कल बना देंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है बेटा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और यहाँ से गोला घूमने में पूरा सर्कल कंप्लीट होने में लगभग √15 या √16 तक हो जाएगा, ठीक है बेटा।